सोचिए जरा, एक भारतीय स्टार्टअप जिसकी कीमत कभी 22 अरब डॉलर थी, जिसे दुनिया फ्यूचर ऑफ एजुकेशन कह रही थी, आज वही नाम संकट, विवाद और सवालों से घिरा हुआ है। ये कहानी है एक यूनिकॉर्न की जो बहुत ऊंचा उड़ा और फिर जोर से जमीन पर आ गिरा। ये कहानी है बायजूस की। बायजूस सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक सपना था। एक सपना कि पढ़ाई बोरिंग नहीं होगी, बच्चे मोबाइल पर सीखेंगे, एनिमेशन के जरिए कॉन्सेप्ट समझेंगे। पेरेंट्स को लगा अब हमारे बच्चे आगे निकलेंगे। स्टूडेंट्स एक्साइटेड थे, इन्वेस्टर्स को दिख रहा था भारत का अगला बड़ा रिवोल्यूशन। इस कहानी की शुरुआत होती है एक टीचर से, बायजूस रविंद्रन, एक ऐसा शिक्षक जो एग्जाम हॉल्स में हजारों बच्चों को पढ़ाता था, जिसने एजुकेशन को समझा और बच्चों की साइकोलॉजी को समझा, और यहीं से एक टीचर बना एंटरप्रेन्योर। ग्रोथ तेज थी, तेज नहीं बहुत तेज। बायजूस देखते देखते भारत का सबसे बड़ा एडिटेक ब्रांड बन गया। एक के बाद एक इक्वेशंस, विदेशी कंपनियां खरीदी गई, ग्लोबल एक्सपेंशन शुरू हुआ, मीडिया हेडलाइंस चमक रही थी, फंडिंग राउंड सेलिब्रेट हो रहे थे। बायजूस अब सिर्फ इंडियन स्टार्टअप नहीं था, वो ग्लोबल यूनिकॉर्न बन चुका था। लेकिन तेज ग्रोथ के साथ एक खतरा भी बढ़ रहा था, कंट्रोल का खतरा। टारगेट बढ़ते गए, प्रेशर बढ़ता गया, एजुकेशन धीरे धीरे नंबर्स, चार्ट्स और सेल्स में बदलने लगे। अब हर कॉल एक सेल था, हर पेरेंट्स एक कस्टमर। सेल्स प्रेशर इतना बढ़ा कि एथिक्स पीछे छूटने लगी। पेरेंट्स ने आरोप लगाए, कोर्स EMI और लोन पर बेचे गए। एजुकेशन अब सपना नहीं, कर्ज बनती जा रही थी। घर घर में वही कहानी थी, बिल्स, EMI मैसेज, रिफंड्स के लिए कॉल। स्टूडेंट्स जिनके लिए ये सिस्टम बना था वही सबसे ज्यादा प्रेशर में आ गए। पेरेंट्स बोले हमें पूरी सच्चाई नहीं बताई गई। फिर आवाज उठी, सोशल मीडिया पर कंप्लेन आने लगी, हैशटैग ट्रेंड करने लगी। जो ब्रांड इंस्पिरेशन था वो कंट्रोवर्सी बन चुका था। इन्वेस्टर अनईजी हो गए, बोर्ड रूम में टेंशन बढ़ने लगी, कैश बर्न बढ़ता गया, रेवेन्यू गिरने लगा, वैल्यूएशंस पर सवाल उठे, ऑडिट्स और अकाउंट की बात सामने आई। कंपनी के अंदर भी कुछ ठीक नहीं था, एम्प्लॉइज रिजाइन करने लगे, टीचर सिस्टम से दूर होने लगे, मैनेजमेंट के फैसले पर खुद कंपनी के अंदर सवाल उठे, लीगल ट्रबल सामने आ गए, कंप्लायंस और क्रेडिबिलिटी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। अब ये सिर्फ बिजनेस क्राइसिस नहीं था, ये ट्रस्ट क्राइसिस था। जिस यूनिकॉर्न ने पूरे एजुकेशन सेक्टर को इंस्पायर किया था वही अब स्ट्रगल कर रहा था। वैल्यूएशन गिरी, इमेज टूटी, ब्रांड पर भरोसा हिला। बायजूस अब सक्सेस स्टोरी नहीं रहा, वो वार्निंग बन चुका था। लेकिन सवाल सिर्फ बायजूस का नहीं, सवाल यह है कि एजुकेशन को अग्रेसिव बिजनेस बना देना सबसे बड़ी गलती थी। क्या ग्रोथ के दौर में स्टूडेंट्स पीछे छूट गए? बायजूस की गिरावट ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिला दिया। पेरेंट्स क्यूरियस हो गए, स्टूडेंट्स कंफ्यूज, इन्वेस्टर केयरफुल। अब हर एजुकेशन स्टार्टअप से एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या आप एजुकेशन दे रहे हैं या सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं? एजुकेशन मार्केटिंग हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये भरोसे का रिश्ता है स्टूडेंट और टीचर के बीच। बायजूस की कहानी हमें सिखाती है, अगर शिक्षा को इंसानियत से निकाल दी जाए तो सबसे बड़ा यूनिकॉर्न भी जमीन पर आ गिरता है, जो कि बायजूस के साथ हुआ। उम्मीद है कि बायजूस की कहानी आप सभी लोगों को पसंद और समझ दोनों आई होगी। बाकी मिलते हैं हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री के साथ, जो कि हम आप सभी लोगों को एक इंडियन ब्रांड की ओर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।